मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आई एम सविता कुमारी फ्रॉम गेटवे स्कूल। आज मैं वर्ग 1 क्लास 1 के बच्चों को, प्रथम क्लास के बच्चों को चैप्टर 5 पकौड़ी पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले क्लास में हम लोग कौन सी कविता पढ़े थे आप लोग को पता है? पत्ते ही पत्ते। पत्ते ही पत्ते पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं पकौड़ी। पकौड़ी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि पकौड़ी एक तला हुआ खाद्य पदार्थ होता है। उसमें टेस्ट होता है, नमकीन होता है, तीता होता है, चटपटा होता है। तो इस प्रकार पकौड़ी बच्चों को बहुत पसंद होता है। बच्चों क्या, हम लोग को भी पसंद है, आपको भी पसंद होंगे। तो चलते हैं पकौड़ी। पकौड़ी किस चीज़ की बनती है और इसे बच्चे क्यों पसंद करते हैं? अब पकौड़ी जब बनती है तो वो कैसा कैसा रूप रखती है इसके बारे में भी। तो पकौड़ी सब्जियों का बनता है, उसमें बेसन डाला जाता है, उसे तेल में तला जाता है। तो सब्जियों को बेसन के साथ गूँथकर तेल में तलकर हम बनाते हैं और उसे गरम गरम खाते हैं। चलिए चलते हैं पकौड़ी के बारे में। पकौड़ी करती क्या क्या है जब उसको बनाना शुरू करते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी का मतलब जैसे ही तेल में डालते हैं वो दौड़ने लगता है, ठीक है। छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आज शरमाई पकौड़ी। तेल में डालने के बाद छुन सी आवाज़ करता है, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ तलने के लिए तेल में डालते हैं, कढ़ाई में डालते हैं तो बहुत छुन सी आवाज़ करता है क्योंकि तेल गर्म होता है, पकौड़ी ठंडा होता है। तो गर्म में ठंडा जाने के बाद छुन सी आवाज़ करना स्वाभाविक है। प्लेट में शरमाई पकौड़ी। प्लेट में आने के बाद वह ठंडा हो गई, शर्मा गई। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ में उछली, मुंह में पहुंची। हाथ में गरम गरम जब ऐसे से करके लेते हैं उसके बाद जल्दी से उसको मुंह में खाते हैं, है ना। पेट में जा घबराई पकौड़ी। पेट में जाने के बाद तो वो पाचन क्रिया के साथ तो वो पकौड़ी थोड़ी रहा, वो तो सब ये हो गया, मतलब पिस गया पाचन क्रिया में। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। पकौड़ी का शेप भी अलग अलग होता है, राउंड होता है, चपटा होता है, बहुत तरह का शेप होता है, आपको बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से पकौड़ी बनाने के अलग अलग विधियाँ होती हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पकौड़ी का कि हम लोग कौन सी चीज़ों को खाना मज़े से खाते हैं, किसी चीज़ को नहीं खाना चाहते हैं और कौन सी चीज़ों को खाना पड़ेगा, यानी कि मजबूरी बस खाते हैं। जलेबी। जलेबी सभी को पसंद होता है ना, आप सभी को भी पसंद होगा। जलेबी को बड़े मज़े से खाते हैं। तो जलेबी मज़े से जो खाएंगे उसमें मज़े में टिक लगाएंगे, ठीक है। बाकी 2 बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। पकौड़ी। पकौड़ी को भी मज़े से खाते हैं, अभी मैंने बताया, तो उसमें टिक लगाइए। बैंगन। बैंगन को मज़े से बच्चे नहीं खाते हैं, खाना पड़ता है। मम्मी लोग डांटती हैं तो आप लोग को खाना पड़ता है। सभी बच्चों को बैंगन नहीं पसंद है, हमको पता है, ठीक है। तो खाना पड़ेगा, उसमें लगाएंगे। चुस्की। चुस्की का मतलब होता है बर्फ़ का गोला, जिसको हम लोग रंग बिरंगा गोला होता है, जिसे गर्मी के दिनों में बच्चे कहीं पे भी जाते हैं घूमने तो वो ज़रूर से उसे खरीदते हैं और खाते हैं। गर्मी के दिनों में ठंडे खाने का पेय पदार्थ या बर्फ़ का गोला ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सभी को पसंद होते हैं। तो हम लोग जाते हैं तो उसको चुस्की कहते हैं क्योंकि वो बर्फ़ रंगीन बर्फ़ होता है, उसको चूसते हैं और उससे हमें बहुत मीठा और ठंडा महसूस होता है। तो चुस्की को भी बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं, तो मज़े में लगाइए, मज़े से खाएंगे। करेला। करेला को तो ना मज़े से खाएंगे ना खाना पड़ेगा, बिल्कुल कहते नहीं खाएंगे। सभी बच्चों से मैं यही कहती हूँ कि करेला खाना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे कहते नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि वह कड़वा होता है। लेकिन आपको पता है कड़वे चीज़ों में ही पौष्टिकता होती है। करेला खाने से हमारे आँख की रोशनी तेज होती है, ठीक है, और वह हमारे ब्लड को साफ करती है। ब्लड को साफ करने का मतलब ब्लड में भी किसी तरह का अगर ब्लड में इन्फेक्शन है या ब्लड में खराबी है तो वह उसे क्लीन करता है और साफ करता है, ब्लड को साफ बनाता है। चलिए, तो करेला खाना हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आप लोग से भी अनुरोध है मेरा कि आप करेला खाइए, चाहे वो सब्जी के रूप में खाइए, भुजिया के रूप में खाइए, लेकिन खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, लेकिन खाइए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है।
उसके बाद है घिया। घिया लौकी को कहते हैं, कद्दू को कहते हैं। कद्दू भी बच्चे मज़े से नहीं खाते हैं, लेकिन चूँकि वो कम मिर्चा डालकर बनता है तो बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो यानी कि उनको खाना पड़ता है। कद्दू हमारे शरीर को ठंडा रखने का काम करता है और पौष्टिकता भी देता है। आलू तो बच्चे मज़े से खाते हैं। आलू का सब्जी, आलू का भुजिया मैक्सिमम बच्चे, अधिकतर बच्चे बहुत मज़े लेकर खाते हैं। आलू के लिए किसी पेरेंट्स को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। आम तो बच्चे का सबसे फेवरेट फ्रूट है। आम फलों का राजा होता है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के लिए फेवरेट है, तभी तो वो फलों का राजा है। बच्चे उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत मज़े से खाते हैं। तो आम को हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, इसीलिए आम मज़े से खाते हैं। खाली जगह में भरना है। बस में सीटी बजाई जाती है या भोंपू? बस के ड्राइवर भोंपू बजाते हैं, सीटी नहीं बजाते हैं। देखते हैं बस में जाम मिलता है तो भोंपू वाला हॉर्न आवाज़ देता है, बस में भोंपू बजाया जाता है। रोता हुआ बच्चा का आवाज़ कैसा लगता है? सीटी की तरह कि भोंपू की तरह? बहुत बोरिंग लगता है, भोंपू की तरह लगता है। और बहुत कुछ बच्चे का आवाज़ तीव्र गति से आता है जो सीटी की तरह लगता है। तो मैक्सिमम दोनों तरह के बच्चे आवाज़ निकालने पर डिपेंड है। कोई बच्चा रोता है तो बहुत बेसुरा आवाज़ की तरह निकालता है। रोता हुआ बच्चा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लोग कभी मत रोइएगा। रोते हुए बच्चे अच्छे बिल्कुल नहीं लगते हैं। हमेशा खुश रहना चाहिए, स्माइल करते रहना चाहिए। चलिए, अब कुछ गाड़ियों का नाम है जिसे आप लोग देखे भी हैं, चढ़े भी होंगे, गाड़ियों पर सवारी किए होंगे। उन गाड़ियों के में कितने पहिए होते हैं, चक्के कितने होते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। पेज नंबर 47 में है। ठेला आप देखे हैं, जिसमें कोई सामान को रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो ठेला में कितने चक्के होते हैं? 3, 2 पीछे 1 आगे। तांगा में 2 होते हैं। स्कूटर में भी 2 होते हैं, बैलगाड़ी में 2 होते हैं, साइकिल में भी 2 होते हैं, ट्रक में 8 होते हैं। पानी का जहाज में चक्के नहीं होते हैं। शायद अब पानी के जहाज में चक्के अंदर में रहते हैं 1 या 2, उसे हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखी नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ। जब देखूँगी तो मैं आपको पक्का बता दूँगी। बस में 4 चक्के होते हैं। रिक्शा में 3 होते हैं, कार में भी 4 होते हैं, ऑटो रिक्शा में भी 3 होते हैं। हवाई जहाज में 3 चक्के होते हैं, 2 पीछे की ओर 1 आगे की ओर। जब हवाई जहाज स्टार्ट होता है तो पहले ज़मीन से वो चलते हुए कुछ दूरी तक जाता है, उसके बाद ऊपर की ओर मूव करता है, तो उसमें भी चक्के होते हैं। मैं उसको देखी हूँ, इसीलिए मैं उसमें बता रही हूँ। चलिए, तो चैप्टर 5 हम लोगों ने पढ़ा, काफ़ी मज़ा आया पकौड़ी के बारे में पढ़कर, गाड़ियों में चक्के होते हैं कितने वो जानकर। उसके बाद हम लोगों जिस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं उसकी आवाज़ कैसे निकालती है, बच्चे रोते हैं तो कैसा आवाज़ निकालते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा की है। आप लोग को समझ में भी आया होगा। किसी तरह का कोई समस्या होगा तो आप लोग हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चुप चुप गाड़ी। हम लोग खेल में जो गाड़ी चलाते हैं बच्चे पंक्तिबद्ध होकर, उसके बारे में पढ़ेंगे और गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर।